राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। कार्तिक मास महत्यम कथा अध्याय 11। एक दिन देवऋषि नारद जी ने व्यास जी से पूछा कि हे व्यास जी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी इन चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम को ही सर्वश्रेष्ठ क्यों माना गया? इस बारे में जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। तब व्यास जी ने कहा, हे नारद, जैसे समस्त नदियां समुद्र में जाकर आश्रय पाती हैं और सभी जीव माता का आश्रय पाकर जीवित रहते हैं, उसी प्रकार भिक्षुक, ब्रह्मचारी, सन्यासी, विद्यार्थी, गुरु पूजक और यात्री, ये 6 जीविका रहित दोनों हो गृहस्थों पर ही आश्रय पाते हैं। ध्यान से सुनो। इस संबंध में मैं तुम्हें एक पुरातन इतिहास सुनाता हूँ। प्राचीन काल में उत्तनपाद राजा एक उत्तम नाम का पुत्र अत्यंत बलवान और मदिरा पीने वाला था। राजा और रानी दोनों स्नेहपूर्वक रहते। एक दिन राजा ने वेश्या का नृत्य देखते हुए मदिरा पान किया, साथ ही अपनी स्त्री से भी मदिरा पीने का आग्रह किया, परंतु रानी ने उसका कहना नहीं माना। तब राजा ने क्रोधित होकर अपने सेवकों को निर्जन वन में रानी को छोड़ आने की आज्ञा दी। अनुचरों ने राजा की आज्ञा का पालन किया। इसके पश्चात राजा ने दूसरा विवाह नहीं किया। रानी के वियोग को सहन करते हुए राजा प्रजा का पुत्र के समान पालन करने लगा। एक दिन ब्राह्मण राजा ने राजा उत्तनपाद के समीप आकर निवेदन किया, हे राजन, मेरी स्त्री का किसी ने अपहरण कर लिया। इसी कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरी पत्नी को तलाश करवाकर मुझे वापस दिलाने की व्यवस्था करें। राजा ने कहा, हे महाराज, मुझे नहीं मालूम कि आपकी स्त्री कौन है, किधर है और कहाँ है। इस स्थिति में मैं उसे कैसे ढूंढकर कहाँ से ला सकता हूँ? यह सुनकर ब्राह्मण बोला, राजन, छठा भाग करके रूप से प्राप्त करने के कारण आप प्रजा के रक्षक हैं। मेरी स्त्री अपने घर में सो रही थी, वहां से उसे कोई हरकर ले गया। अतएव आपका कर्तव्य है कि आप उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाएं। राजा ने कहा, हे विप्रवर, मैंने आपकी स्त्री को कभी नहीं देखा और ना ही मैं जानता हूँ कि वह कैसे रंग, रूप और स्वभाव वाली है। तब मैं उसे कैसे खोज कर सकता हूँ? यह सुनकर ब्राह्मण बोला, यद्यपि वह कर्कश स्वभाव की, कठोर वचन बोलने वाली, काले रंग और कुरूपा है, तो उसकी निंदा नहीं करता, क्योंकि वह मेरी पत्नी अर्धांगिनी है। ये सुनकर राजा ने कहा, जब तुम्हारी स्त्री ऐसी कुरूपा और कुरूप स्वभाव की है, तब तुम उसे प्राप्त करने की क्यों मांग रहे हो? तो उसके स्थान पर मैं तुम्हें अत्यंत सुंदर शील स्वभाव की अन्य स्त्री दे सकता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, राजन, मेरी पत्नी मेरे धर्म और कर्म की अर्धांगिनी है, अतः उसकी रक्षा करना मेरा परम धर्म है। जो पुरुष अपनी स्त्री की सुरक्षा नहीं करता, उसके वर्णशंकर संतान और सनातन उत्पन्न होती है। उसके पितर नरकवासी होते हैं, वेशगामी होते हैं और वैश्यागामी भी होते हैं। पुरुष का कल्याण कभी नहीं हो सकता। जो मनुष्य ऋतुकाल के पश्चात अपनी स्त्री से सहवास नहीं करता, उसके पितर 1 मास तक उसके रुधिर में तैरते हैं। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा अपने शस्त्र और लेकर रथ पर सवार होकर उसकी खोज करने के लिए चल दिया। कुछ दूर जाकर उसने एक आश्रम देखा, जिसमें एक महान तपस्वी कुशा के आसन पर विराजमान थे। राजा को आश्रम में आया देखकर
ऋषि ने उसका कोई आदर सत्कार नहीं किया। ऋषि कहने लगे, मैं जानता हूँ तुम राजा उत्तनपाद के पुत्र हो, मगर यहाँ किस कारण आए हो? राजा ने कहा कि हे मुनि, एक ब्राह्मण के घर से कोई उसकी स्त्री को हर कर ले गया है। मैं उसी की खोज में इधर आया हूँ, मगर ना तो आपने मुझे अर्घ दिया और ना ही किसी प्रकार का आदर सत्कार किया। इसका क्या कारण? ऋषि ने उत्तर दिया, तुम अर्घ के योग्य नहीं, इस समय उसके पात्र नहीं हो, क्योंकि तुमने अपनी निरपराध स्त्री को वन में त्याग दिया। जहाँ स्त्री का ये धर्म है, वहाँ तन मन से पति की सेवा करे, उसकी आज्ञाकारी रहे। वहीं पति का भी ये धर्म है कि वे पत्नी का यथोचित सम्मान करे। जिस घर में स्त्रियों का मान होता है, वहाँ पर देवता का वास होता है। इसके विपरीत जहाँ स्त्रियों का निरादर होता है, वहाँ सुख शांति कभी रह नहीं सकती। इतना सुनकर राजा अत्यंत लज्जित होकर पूछने लगा, भगवान, आप भूत और भविष्य वर्तमान तीनों कालों को जानने वाले हैं। कृपया करके बताइए कि ब्राह्मण की स्त्री को हरकर कौन और क्यों और कहाँ ले गया है। तब ऋषि ने ध्यान धरकर कहा, राजन, अदिति का पुत्र बलाक नामक राक्षस उसे ब्राह्मणी को हरकर उत्पलावर्त वन में ले गया है। तुम उसको ढूंढकर ब्राह्मण का संयोग कराओ। यह सुनकर राजा मुनि को प्रणाम करके अपने रथ पर सवार होकर उत्पलावर्त वन में जा पहुंचा। वहां जाकर राजा ने देखा कि एक स्त्री बिल्व फल खा रही थी। ब्राह्मण ने जैसा बताया था वैसा ही रंग रूप देखकर राजा ने उसे पहचान लिया। कहा, हे कल्याणी, तुम कौन? इस वन में क्यों आई हो? और तब ब्राह्मणी बोली, मैं अतिरात्र की पुत्री विशाल पुत्र की स्त्री हूँ। मैं अपने घर में सो रही थी, तभी बलाक नामक राक्षस अपहरण करके मुझे यहाँ ले आया। यहाँ लाने के बाद उसने ना तो मुझे कभी किसी प्रकार का कष्ट दिया और ना ही मेरा सतीत्व नष्ट करने का प्रयत्न किया। इतना होने पर भी अपने पति के वियोग के कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। राजा ने पूछा, हे ब्राह्मणी, वह राक्षस कहाँ है? तब ब्राह्मणी ने बताया कि वह इस वन के अमुक स्थान पर गया है। जब राजा ब्राह्मणी के द्वारा बताए स्थान पर पहुंचा तो राक्षस देखते ही राजा के चरणों में गिरकर बोला, राजन, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तब राजा ने कहा, अरे निशाचर, तू ब्राह्मणी को हर कर क्यों लाया? यदि तू इसके साथ विवाह करना चाहता है तो ये अत्यंत कुरूपा, और यदि तेरी खाने की इच्छा है तो वैसा कहे। तब राक्षस कहने लगा, राजन, मेरे घर में अनेक रूपवती अप्सराएं हैं। उनके अतिरिक्त मैंने कभी किसी स्त्री को भोग की इच्छा से नहीं देखा और ना ही उसका मांस भक्षण किया। मैं तो पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। इस ब्राह्मण की पति राक्षसों को मारने का मंत्र जानता है। जब हम यज्ञ का अन्न ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो वह हमें भगा देता है, क्योंकि यज्ञों का आचार्य वही बनता है। इसी कारण उस ब्राह्मण के जो पति है ब्राह्मणी का, उसको मैं सबक सिखाने के लिए लाया हूँ। तो ब्राह्मण को दुखी करने के लिए लेकर उसकी स्त्री को आया हूँ। शास्त्रों के नियम के अनुसार स्त्री के बिना पुरुष को धार्मिक कर्म करने का अधिकार नहीं। अब वह यज्ञों में आचार्य नहीं बनता। राक्षस के ये वचन सुनकर राजा ने विचार किया कि यह भी परोक्ष रूप से मेरी निंदा कर रहा है। मुनि ने भी स्त्री का त्याग करने के कारण मुझे योग्य नहीं माना। तभी राजा का मन में विचार आया कि राक्षस कहने लगा, राजन, मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा, आप आज्ञा दीजिए। इतना कहकर वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा ने कहा कि हे निशाचर, तुम इस ब्राह्मणी को इसके घर पहुंचा दो। उसके बाद जब भी मैं तुम्हें याद करूं तुम मेरे पास आ जाना। इतना सुनते ही वह राक्षस ब्राह्मणी को लेकर उसके घर छोड़ने चला गया।
इसके बाद राजा विचारने लगा कि मैंने कौन सा ऐसा पुण्य कर्म करूं जिससे इस पाप से निवृत्ति हो जाए। तब राजा ने पुनः उन्हीं मुनि के पास जाकर उनसे उपाय पूछा। मुनि ने कहा कि राजन, पुरुष के लिए स्त्री धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब कुछ देने वाली है। इतना ही नहीं, स्त्री के बिना इस लोक और परलोक में कहीं पर भी सुख की प्राप्ति नहीं है। स्त्री चाहे कैसी कुरूपा हो, मूर्ख, रोगी, दरिद्र, खोटे स्वभाव वाली क्यों ना हो, पुरुष को उसका सम्मान करना ही चाहिए। उसके पश्चात करते हुए राजा ने कहा कि हे मुनि, मैंने अपनी निर्दोष पतिव्रता स्त्री को त्याग दिया। अब मैं क्या करूं? मुनि ने कहा, राजन, तुम्हारी स्त्री को अकेली वन में घूमते हुए देखकर सतापात नामक नाग उसे पाताल लोक में ले गए। उस नाग की निंदा और उस नाग की नंदा नाम की एक कन्या है जिसने उसको घर में छिपा रखा है। ये सुनकर राजा वहां से अपने घर आया तो ब्राह्मण को स्त्री सहित अपने घर में देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। इसी के बाद राजा ने ज्यों ही बलाक राक्षस को याद किया, वह तुरंत उपस्थित हो गया। तब राजा ने उसे पाताल लोक में अपनी स्त्री लाने का आदेश दिया। आज्ञा मिलते ही बलाक पाताल लोक में गया और वहां से राजा की स्त्री को लाकर उसको सौंप दिया। उसके पश्चात राजा और रानी स्नेह पूर्वक रहने लगे। नारद जी ने अंत में कहा कि हे राजा पृथ्वी, यह गृहस्थ आश्रम महात्म्य मैंने तुमको विस्तार पूर्वक से सुनाया है। तो विस्तार पूर्वक से यही है कि गृहस्थ आश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। कार्तिक मास में जो पूजन अर्चन है वो भी बहुत फल और पुण्य फल, दीपदान, तुलसी दान, तुलसी पत्र, व्रत की, एकादशी के व्रत की महात्म्य अनेक प्रकार से और बढ़ जाती है। कहते हैं कि मैंने तुम्हें सभी गाथाएं विस्तार पूर्वक से बताई है। तो एक बार सागर पुत्र जलंधर अपनी वृंदा पत्नी असुरों के सहित सम्मानित हुए सभा में बैठा था। तभी गुरु शुक्राचार्य का वहां आगमन हुआ। उनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो गई। गुरु शुक्राचार्य को आता देखकर सागर पुत्र जलंधर ने असुरों सहित उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। गुरु शुक्राचार्य ने उन सबको आशीर्वाद दिया। फिर जलंधर ने उनको एक दिव्य आसन पर बैठाकर स्वयं भी आसन ग्रहण किया। फिर सागर पुत्र जलंधर ने उनसे विनम्रता पूर्वक पूछा कि हे गुरु शुक्राचार्य, आप हमें ये बताने की कृपा करें कि राहु का सर किसने काटा। इस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यप और उसके धर्मात्मा पुत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों के द्वारा समुद्र मंथन की कथा संक्षेप में सुनाते हुए बताया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उस समय देवरूप बनाकर राहु भी पीने बैठ गया था। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सर काट डाला। अपने गुरु के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर जलंधर क्रोध की सीमा न रही और नेत्र उसके लाल हो गए। फिर उसने अपने धस्मर नामक दूत को बुलाया और उसे शुक्राचार्य के द्वारा सुनाया गया वृत्तांत सुनाया। उसके पश्चात उसने धस्मर को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में ले आओ। धस्मर जलंधर का बहुत आज्ञाकारी और निपुण दूत था। वह जल्द ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में पहुंचा, जहां जलंधर के शब्दों को इंद्र से बोला, हे देवता धाम, तुमने समुद्र का मंथन क्यों किया और मेरे पिता के समस्त रत्नों को क्यों हर लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों को और देवताओं की सहित मेरी शरण में आ जा, अन्यथा मैं तेरे राज्य का विध्वंस कर दूंगा। इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है। पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया था और उसने मेरे शत्रु दैत्यों को क्यों रक्षा की? इसी कारण मैंने
उनके सब रतन हर लिए। मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता, इसमें कोई संदेह नहीं है। इंद्र की ऐसी बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास पहुंचा और सब बातें कह सुनाई। उसे सुनते ही वह दैत्य मारे क्रोध के अपने होठ फड़फड़ाने लगा और देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने युद्ध आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं में पाताल से करोड़ों करोड़ों दैत्य उसके पास आने लगे। शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में उसने अपनी सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उसे युद्ध करने लगे। भयानक मारकाट हुई। असुरों के गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से गुरु बृहस्पति देव द्रोणागिरी के औषधि लाकर जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने क्रुद्ध होकर कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता कैसे जीवित हो जाते हैं और कौन सी विद्या है आपके पास। इस प्रकार शुक्राचार्य ने देवगुरु के द्वारा द्रोणाचार्य से औषधि लाकर देवताओं को जिलाने की बात कह दी। यह सुनकर जलंधर और भी कुपित हो गया। फिर शुक्राचार्य ने कहा, यदि शक्ति हो तो द्रोणागिरी को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरा कथन सत्य प्रमाणित होगा। इस पर जलंधर कुपित होकर जल्द ही द्रोणागिरी पर्वत के पास पहुंचा और अपनी भुजाओं से पकड़कर द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। ये तो भगवान शंकर जी का तेज था, अन्यथा जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। उसके पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े तीव्र गति से देवताओं का संहार करने लगा। जब द्रोणाचार्य जी औषधि लेने गए तो द्रोणाचल को उखड़ा हुआ शून्य पाया और वह भयभीत हो देवताओं के पास गए। कहा कि युद्ध बंद कर दो, जलंधर को अब नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने शिव जी का अपमान किया। यह सुन देवता युद्ध में जय की आशा त्याग कर इधर उधर भाग गए। सिंधु सुत निर्भय हो अमरावती में घुस गया। इंद्र आदि सभी देवताओं ने गुफाओं में शरण ली। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 11 समाप्त हुआ। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी। राधे राधे।